लड़की ने मांगा कि मेरी बस शादी हो तो मेरी सांस मिले, सांस नहीं मिली, सांस नहीं मिली तो खूब रोई, मेरी सांस नहीं है, सांस नहीं है, सांस नहीं है, खूब रोई। अब करे तो करे क्या उसने। आखिरी में घर में एक लोहे की तगाड़ी थी, कुर्सी थी, टेबल थी, लोहे का फावड़ा था, लोहे का सामान था, वो सारा लोहे का सामान ले गई और लोहार की दुकान पर जाकर देकर बोली, बाबा, ओ बाबा, ये लोहे का सामान रखकर मुझे सास बना के दे दो। लोहे वाले ने पूछा, लोहे की सास? हाँ, पुतला बना के दे दो, बाकी के तो मैं सब कर लूंगी। उसने लोहे का पुतला बना के दे दिया। इसने कुर्सी पे रख दिया, साड़ी पहना दी, वह लोहे के पुतले को सिर पे पल्लू वल्लू डाल के बिंदी बिंदी लगा के बिठा दिया, ये मेरी सास है। 4-5 दिन बाद पति आया। पति ने आकर कहा, क्यों यहाँ लोहे की तगाड़ी रखी थी, कहाँ है? कुर्सी रखी थी, कहाँ है? फावड़ा रखा था, कहाँ है? पत्नी बोली, वो तो मैंने सब गलवा के लोहे की सांस बनवा ली। पति को आया गुस्सा, मूर्ख, पागल, बेवकूफ, कितनी पागल है, निकल जा मेरे घर से। और सांस को भी फेंक दिया और धक्के मारकर इसको भी निकाला। रोती रोती बेचारी वो लड़की आधी रात को कहां जाती, उसको डर लगा कि मेरी सांस लोहे की है, कोई चुरा के नहीं ले जाए। पीपल के पेड़ पे चढ़ गई सांस को ले ले। पीपल के पेड़ पे रात को सांस को लेके चढ़ गई। आधी रात को 2 बजे चोर आ गया। नीचे बैठे पीपल के पेड़ के नीचे सब अपना अपना हिस्सा कर रहे थे। इसको आ गई नींद, सांस टपक के जो सांस नीचे गिरी, सोने के सामान पर चोर समझे पुलिस वाले आए, सब भागे। इसकी नींद खुली, मेरी सांस, मेरी सांस। जो नीचे उतरी तो देखा कि इतने सारे सोने पे मेरी सांस बैठी, इतने सारे। उसने पूरे कपड़े में सोना बांधा, सांस को बाजू में लिया और घर पे पहुंच के आवाज लगाई, सुनो सुनो सुनो। पति ने दरवाजा खोला, फिर आ गई तो इतने में पत्नी बोली, अंदर तो आने तो देखो मेरी सास ने कितना सोना दिया। जो अंदर गई तो सोना सोना देखकर पति ने तुरंत कहा, अंदर जा। अब जो अंदर लिया उसको 2 महीने में तो मकान, जमीन, गाड़ी, बंगला जोरदार। अब इसके यहाँ तो सब आ गया, पर जो पड़ोस में रहती थी उसकी नींद उड़ गई इसके चक्कर में। अब पड़ोसन ने इसके पास चाय पीने के बहाने गई और पूछा, क्यों रही, तेरे यहाँ भी 2 महीने पहले तो कुछ भी नहीं था, तो इतना कैसे आ गया, इतना कैसे आ गया? उसने कहा, मेरी सास नहीं थी तो मैंने सारा लोहे का सामान गलवा के सांस बनवा ली, टेबल पे रखी थी। पति को गुस्सा आया, उसने मुझे बाहर फेंक दिया, सांस को भी फेंक दिया। पीपल के पेड़ पे चढ़ गई, रात को सांस नीचे गिरी, सोना ही सोना मिल गया। पड़ोसन ने मन में सोचा, मेरी तो जिंदा बैठी। अब जो मेरी जिंदा बैठी वो तो कभी अंगूठी ना दी, इसकी तो मर गई तो दे रही। अभी ये भी अपने घर गए, अपने पति को बुलाया, सुनो इधर आओ। पति बेचारा सीधा साधा, क्या है, सुनो, मैं घर का लोहे का सामान गलवा के सांस बनवाऊंगी, उसको कुर्सी पे रखूंगी, उससे पूछ पूछ के काम करूंगी। तो पति ने कहा, मेरी अम्मा जिंदा तो है, काय को बनवा रही तू लोहे के साथ? मैंने बोल दिया ना। और सुनो, 2-4 दिन के बाद तुम मुझे धक्के मारकर रात को बाहर निकाल देना, सास को भी बाहर फेंक देना। इतने में पति बोला, मैं और अपनी अम्मा को? अरे अम्मा को मत फेंकना, तुम धर लेना, लोहे की फेंक देना। और फिर रात को मैं पीपल के पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, सांस नीचे गिरेगी, सोना ही सोना मिलेगा। अच्छा ठीक है, कर ले। सारा सामान गलवा के सांस बनवाई, इसने फेंक भी दी, बाहर भी फेंक दी, चढ़ भी गई। रात को चोर भी आ गए, वो बैठ के बांटने भी लगे, इसने सांस को नीचे फेंक भी दिया। चोरों ने विचार करा, पिछले महीने 2 महीने पहले भी अपने साथ यही हुआ था, अब की बार भी वही हुआ है।
ऊपर जो बैठी है ना वो समझदार है, वो उतारो उसको नीचे। और चोरों ने उसको नीचे उतारा, पेड़ से बांधा और खूब दोचा। और दोचा तो दोचा, जो कान में पहनी थी, नाक में पहनी थी, गले में पहनी थी, वो भी ले गए। देखा देखी में काम बिगड़ गया। जरूरी नहीं कि किसी को भगवान ने इस बहाने से दिया तो तुमको भी उसी बहाने से दे। कुमारी पति राजीव रंजने, अड़मा, जिला गया बिहार। कहीं बैठी हैं? अड़मा, गया बिहार। मेरा नाम है प्रीति कुमारी, पति का नाम है राजीव रंजन। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। इधर लेफ्ट में है। अच्छा, कैमरे वालों से निवेदन है आप जरूर कैच करें और उनको दिखाएं। बच्चा लाई है क्या साथ में? दिख रहा है कैमरे में? लाई है बच्चा? लाई है? लिया। अगर बच्चा लाई हो तो लिया। गुरुदेव, लोग मुझे बहुत से ताने देते थे। आठ वर्ष मेरी एक लड़की है, 8 वर्ष की हो गई है। गुरुदेव, बेटी होने के बाद में लोग कहते थे कि तेरे को पुत्र नहीं होगा। जिंदगी में इतने ताने सुने हैं ना गुरुदेव, इतना अपशब्द कहा गया है। शायद लड़की की जो जिंदगी होती है ना, उसमें सुनना ही पड़ता है। गुरुदेव, जब मेरी बेटी 8 वर्ष की हो गई और मेरे घर में संतान में पुत्र नहीं है, आज भी दुनिया के लोग पुत्र को ही प्रथम मानते हैं, बेटी से उनको कोई मतलब नहीं होता। गुरुदेव, इतनी रोती थी मैं। एक दिन आपकी कथा सुनी और भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर इतनी रोई, बाबा क्या बेटे का होना जरूरी है? और अगर बेटे का होना जरूरी है बाबा, तो तू मेरी गोदी में एक पुत्र दे दे, नहीं तो ये दुनिया के लोग मुझे जीने ना देंगे। बाबा ऐसी कृपा करी मेरे बाबा ने, और मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से 23/9/2022 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। शिव तत्व ओ घड़ी शंभु इसी को और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसाए, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो। गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा। उससे प्रार्थना करो। प्रत्येक नारी की गोद में, स्त्री की गोद में डाल देना और प्रत्येक पुरुष की जेब में उसके कोई पुरुष खाली ना रहे, कोई। कृपा तू करे। प्रहलाद
नारायण के उपासक थे और उनका बेटा विरोचन शिव का उपासक था। शिव की भक्ति में डूबे रहते दोनों पति पत्नी, विरोचन और विशालाक्षी दोनों। विरोचन की धर्मपत्नी विशालाक्षी भी शंकर की आराधना करती। बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं जिसमें पति पत्नी भगवान के मंदिर साथ जाएं या शंकर की आराधना में डूबे रहें। अगर आपका पति आपको साथ लेकर कथा में आ रहा है, आपका पति आपको कथा तक छोड़ रहा है, आपका पति आपको मंदिर तक ले जा रहा है, आपकी पत्नी आपके साथ अगर मंदिर तक कथा तक जा रही है, तो समझ लेना कि आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो। आपके बराबर किसी का भाग्य नहीं। आप कथा में आए, अपने पति से कहा मुझे कथा में जाना है, जमशेदपुर कथा चल रही है, काजू बगान में कथा चल रही है, झारखंड में कथा चल रही है, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, चले जाऊं क्या? पति चिल्ला कर दौड़े, चुप रहे, घर में रहे, कहीं नहीं जा सकती, पड़े रहे हैं पर कहीं नहीं जाना। समझ लेना कि कोई पूर्व समय के हमारे पाप कर्म होंगे जो हम भगवान तक नहीं। तुम्हारे पति से तुमने कहा, परिवार वालों से कहा और उन्हें खुश होकर कहा जा चली जा, कोई दिक्कत नहीं। किसके साथ जाएगी? कौन जा रहा है? मेरी सहेली जा रही है, परिवार वाले जा रहे हैं, मैं चले जाऊं क्या? हाँ चले जाओ। सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो, आपके बराबर किसी का भाग्य नहीं। आप कथा में आए, अपने पति से कहा मुझे कथा में जाना है, जमशेदपुर कथा चल रही है, काजू बगान में कथा चल रही है, झारखंड में कथा चल रही है, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, चले जाऊं क्या? पति चिल्ला कर दौड़े, चुप रहे, घर में रहे, कहीं नहीं जा सकती, पड़े रहे हैं पर कहीं नहीं जाना। समझ लेना कि कोई पूर्व समय के हमारे पाप कर्म होंगे जो हम भगवान तक नहीं। तुम्हारे पति से तुमने कहा, परिवार वालों से कहा और उन्हें खुश होकर कहा जा चली जा, कोई दिक्कत नहीं। किसके साथ जाएगी? कौन जा रहा है? मेरी सहेली जा रही है, परिवार वाले जा रहे हैं, मैं चले जाऊं क्या? हाँ चले जाओ। बाबा के धाम तो जा रही है, कथा सुनने तो जा रही है, बाबा वैद्यनाथ का दर्शन तो करने जा रही है, कोई बात नहीं। हम नहीं जा सकते, हमारे परिवार का एक व्यक्ति भी अगर कथा के पंडाल तक आ गया और उसके शरीर में यहाँ की रज, यहाँ की धूल, यहाँ की मिट्टी उसके शरीर से लगकर उसके कपड़े के साथ में उसके घर तक जाएगी तो ना जाने कितनों को तार देगी। वो पवित्र भूमि की हम नहीं जा सकते, कोई गया तो है ना। जब लोग सीहोर आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर और कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आते हैं और आने के बाद में लोग यहाँ से जाते हैं तो इतना प्रैक्टिकल करते हैं, इतना प्रैक्टिकल करते हैं जैसे जैसे इनने पत्र में लिखा था स्मृति बना, बेटा मेरा बेटा, एक दिन वही धोखा खा जाते हैं। जो कहते हैं मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी, एक दिन धोखा खा जाते हैं। जो कहते हैं मेरे को ऐसी लड़की से शादी करना, ऐसे लड़के से शादी करना, वो धोखा खा जाते हैं। इसलिए जाए विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जैसा बाबा रखे वैसा रहिए।